नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद गवर्नमेंट जॉब पर। अगर आप भी राजस्थान CET 2026 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि CET के सिलेबस में कुछ बदलाव किया गया है। उसमें 2-3 टॉपिक जो है वो नए ऐड किए गए हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ड्रग एब्यूज़, यानी मादक द्रव्यों का दुरुपयोग। ड्रग एब्यूज़ नाम से एक नया 2-3 टॉपिक नए जोड़े गए हैं। उनमें एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आपके ड्रग एब्यूज़। तो ये नए टॉपिक जो ऐड किए गए हैं उनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो आज अपन इस क्लास में ड्रग एब्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि नेक्स्ट जो क्लास अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पर आप लोगों को ये एक स्लोगन दिख रहा होगा कि नशा छोड़े जीवन जोड़े, स्वस्थ जीवन ही सच्ची खुशी है। अगर आप लोग नशा नहीं करोगे तो आपका जीवन बहुत ही स्वस्थ और बहुत ही हैप्पी रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं। तो टॉपिक का नाम है आपकी ड्रग एब्यूज़, यानी मादक द्रव्यों का दुरुपयोग। ये CET परीक्षा का एक नया और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसे ही 2 टॉपिक और है। तो टॉपिक का नाम है आपकी ड्रग एब्यूज़, यानी मादक द्रव्यों का दुरुपयोग। ये CET परीक्षा का एक नया और महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं कि ड्रग एब्यूज़ क्या है। ड्रग एब्यूज़ है क्या, इसकी डेफिनेशन अपन लोग देख लेते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो है आपकी, अर्थ है इसका मादक द्रव्यों का गलत तरीके से बिना किसी चिकित्सकीय परामर्श के अत्यधिक मात्रा में बार बार उपयोग करना ही क्या है, ड्रग एब्यूज़ कहलाता है। यानी कि अगर आप लोग बिना किसी डॉक्टर की सलाह के किसी नशीली दवाओं का सेवन अगर बार बार करते हो तो वो आपके मतलब उसमें लत लग जाती है एक तरह की, कि अगर आपको वो मिलेगा नहीं तो फिर मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। तो मतलब आपको फिर वो चाहिए। तो अगर आप डॉक्टर के बिना सलाह के अगर वो सेवन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो गलत है, तो वो आप लोगों को नहीं करना चाहिए। तो इसके जो प्रभाव है वो अपन देखते हैं। इसके प्रभाव है कि इसके कारण व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और आर्थिक रूप से भारी हानि उठानी पड़ती है। तो ये था इसका कारण, इसका जो प्रभाव है वो था। और आगे की ओर अपन देखते हैं कि ड्रग एब्यूज़ के प्रकार। ड्रग एब्यूज़ है कितने प्रकार का वो अपन इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले मादक द्रव्यों को उनके प्रभाव और प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। 6 भागों में कौन कौन से 6 भाग है वो अपन देख लेते हैं। पहला है आपके ओपियोइड्स, जिसमें आता है अफीम, हेरोइन और मार्फिन। अफीम, हेरोइन और मार्फिन इसमें आ जाता है। और सेकेंड है आपके कैनाबिनोइड्स। कैनाबिनोइड्स जो है वो इसका सेकेंड भाग है, जिसमें आ जाता है गांजा, भांग, चरस आदि। तीसरा है सीडेटिव्स। तीसरा हो जाएगा सीडेटिव्स, यानी नींद की गोलियां, ट्रैंक्विलाइजर आदि। चौथा हो जाएगा आपके स्टिमुलेंट्स। चौथा क्या हो जाएगा, स्टिमुलेंट्स, जिसमें आ जाएगा कोकीन, एम्फेटामाइन आदि। और पांचवा है हेलुसिनोजेंस। पांचवा क्या हो जाएगा आपके हेलुसिनोजेंस, जिसमें LSD, एक्सटेसी आदि। और जो छठा है वो है आपके इनहेलेंट्स। इनहेलेंट्स में आ जाएगा आपके इनहेलेंट्स, एक इसको मैं जूम कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिख नहीं रहा है। तो इनहेलेंट्स में आपके आ जाएगा सॉल्वेंट्स और पेंट थिनर, सॉल्वेंट्स और पेंट थिनर आदि। अगला अपन देख लेते हैं कि ड्रग एब्यूज़ के कारण क्या है। ड्रग एब्यूज़ के जो कारण है वो है, बच्चे या युवा ड्रग्स की ओर आकर्षित क्यों होते हैं। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित है। पहला हो जाएगा जिज्ञासा और फैशन, यानी नई चीज़ों को आजमाने की चाहत और दिखावा, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो दिखावे पे ज़्यादा विश्वास करती है, कि जैसे कि वो लोग ऐसा करें तो अपन भी ऐसा करते हैं, वो नशा करें तो अपन क्यों पीछे रहे, अपन भी नशा करते हैं। आजकल के बच्चे, युवा ये ज़्यादा इसी में चल रहे हैं, फैशन में, दिखावे में। और दूसरा है तनाव, चिंता और अवसाद। तनाव, चिंता और अवसाद यानी मानसिक परेशानी या डिप्रेशन
से भागने की कोशिश। बहुत सारे लोगों को मानसिक तनाव होता है, बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन में रहते हैं, तो इससे बाहर निकलने के लिए भी नशे का सेवन करते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि नशे का सेवन करने से तो आप डिप्रेशन से भाग नहीं सकते, नहीं आपकी मानसिक जो परेशानी है वो दूर होगी। तो उसके लिए तो आपको जो आपकी क्या दिक्कत है उसको सॉल्व करिए ना, ऑटोमेटिक आप डिप्रेशन से बाहर आ जाओगी, नशा करने से थोड़ी बाहर आओगी। फिर अगला है आपके मित्रों का दबाव, दोस्तों के उकसावे या संगत में आकर, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। ज़्यादातर बात करें तो अपन ये चीज़ लड़कों में देखने को मिलती है कि लड़कों की दोस्ती ऐसी होती है कि भाई अगर यार तू नहीं पिएगा तो तेरे में हिम्मत ही नहीं है, ये वो ऐसे, मतलब दोस्त एक दूसरे को दोस्त को उकसाते हैं, तो वो फिर अपने पे आ जाता है और कि ले चल मैं भी कर लेता हूँ। तो इस वजह से वो कुछ सिगरेट वगैरह कुछ अगर नशा कर रहे हैं तो भाई थोड़ा ट्राई तो करके देख, तो और ऐसा बोलते ही वो ट्राई करता है, और ट्राई करते हैं तो फिर क्या है, वो धीरे धीरे ऐसे पीने लग जाता है और उसको नशे की लत लग जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, इससे बचना चाहिए। अगला है पारिवारिक कलह या उपेक्षा, यानी घर में लड़ाई झगड़े होना या माता पिता का ध्यान न देना। अगला है आसान उपलब्धता, यानी नशीले पदार्थों का आसानी से मिल जाना, यानी कि नशीली चीज़ें वो बहुत आसानी से मिल जाती है और इस वजह से लोग नशा करने लग जाते हैं। फिर है गलत संगति और वातावरण, यानी आसपास का माहौल खराब होना। आगे आपका मनोरंजन या पलायन की भावना, यानी वास्तविकता से भागने या फिर मजे के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो मजे के लिए भी नशा करते हैं कि यार क्या हो जाएगा, कर लेते हैं, एक ही बार ज़िंदगी मिली है, अच्छे से जियो, ये वो ऐसा करके मजे के लिए भी नशा करते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला अपन देखते हैं ड्रग एब्यूज के दुष्परिणाम, इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा आपके शारीरिक दुष्परिणाम, जिसमें हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम होना, हृदय, फेफड़े और यकृत को गंभीर नुकसान पहुंचना, कैंसर, एड्स और हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बढ़ना। तो अगर आप नशा करोगे तो उसके शारीरिक दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। आपकी बॉडी है जो उसमें इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाएगी, तो अलग अलग बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, हृदय, फेफड़े, लीवर, ये इनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा ये नशा, जिससे आपको कैंसर हो सकता है, एड्स हो सकता है, हेपेटाइटिस जैसी जानलेवा बीमारियां हो सकती है। तो आप लोग नशा करने से बचो, यही कहना है हमारा। तो अगला है आपके मानसिक दुष्परिणाम कि ड्रग एब्यूज से मानसिक दुष्परिणाम क्या क्या हो सकता है। वो है स्मरण शक्ति में कमी आना, अवसाद, चिंता, भ्रम और पागलपन की स्थिति। अगला है आत्महत्या की प्रवृत्ति का बढ़ना, यानी मानसिक दुष्परिणाम होगा कि आपकी मेमोरी है वो कम होगी, डिप्रेशन में जाओगे, पागलपन जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। फिर है सामाजिक दुष्परिणाम, यानी परिवार से दूरी बनना और आपसी संबंधों में तनाव आना, अपराध और हिंसा की प्रवृत्ति में वृद्धि, समाज में बदनामी और समाज से अलगाव। सामाजिक दुष्परिणाम ये इनके देखने को मिल सकते हैं। अगला है आर्थिक दुष्परिणाम, इसके आर्थिक दुष्परिणाम क्या क्या है ड्रग एब्यूज के। वो है धन की भारी बर्बादी, इससे धन की भारी बर्बादी तो होगी, रोजगार और शिक्षा पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। व्यक्ति का गरीबी और कर्ज के जाल में फंसना, व्यक्ति का गरीबी और कर्ज के जाल में फंस जाना, ये नॉर्मल बात है। अगर आप लोग नशा करोगे तो आप लोगों में गरीबी आएगी ही, आप लोग कर्ज में डूबोगे। तो जितना हो सके आप लोग ड्रग एब्यूज यानी नशे से दूर रहे। आगे है आपकी ड्रग एब्यूज के संकेत। यदि कोई छात्र या युवा ड्रग्स ले रहा है तो उसमें ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। व्यवहार में अचानक से बदलाव आ जाना, अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो उसके व्यवहार में अचानक से बदलाव आ जाएगा। पढ़ाई में रुचि कम होना, आंखों का लाल होना, उसकी आंखें लाल लाल दिखेगी, लगातार थकान और सुस्ती बने रहना, मतलब अगर उसको ड्रग्स नहीं मिलेगा तो उसमें थकान और सुस्ती सी रहेगी। घर में बार बार पैसों की मांग करना, चोरी करना, गलत संगति में रहना शुरू कर देना, चिड़चिड़ापन और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बात बात पर झूठ बोलने की आदत हो जाना, ये इसके संकेत आपको देखने को मिल सकते हैं। छठा है आपकी ड्रग एब्यूज को रोकने के उपाय, यानी इसको रोकने के क्या क्या उपाय है, सॉल्यूशन है, वो अपन देखते हैं कि जागरूकता फैलाना।
सबसे पहला है जागरूकता फैलाना, यानी स्कूल, कॉलेज और समुदायों में नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी देना। सबसे पहले आप लोग स्कूल कॉलेजों में इनमें नशे के बारे में बताओ, उनको इसके दुष्परिणाम बताओ कि इसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। शिक्षा और परामर्श, बच्चों को जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स, तनाव प्रबंधन, स्ट्रेस मैनेजमेंट और सही निर्णय लेने की शिक्षा दो। अगला है आपकी अच्छा पारिवारिक वातावरण, यानी परिवार में प्रेम, सहयोग और संवाद का माहौल रखना चाहिए ताकि बच्चे नशे से दूर रहे। फिर है आपकी चौथा है स्वस्थ मनोरंजन के साधन, यानी बच्चों को खेल, योग, संगीत और पुस्तक पठन जैसी सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना। पांचवा है कि कानून का सख्त पालन, नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री, निर्माण और तस्करी पर प्रशासन द्वारा कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। नेक्स्ट है नशा मुक्ति केंद्रों की सहायता, जो लोग इसके शिकार हो चुके हैं उनके लिए उचित उपचार और पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए, यानी कि जो लोग नशा करते हैं उनको नशा मुक्ति केंद्र में भेज देना चाहिए। अगला है समाज की सक्रिय भूमिका, समाज में नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, नशा मुक्त समाज का निर्माण करना चाहिए। फिर है मीडिया और सोशल मीडिया का सही उपयोग, यानी नशे के खिलाफ संदेश प्रसारित करना और युवाओं को जागरूक करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो ये था आपके ड्रग एब्यूज़ के बारे में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट करना, मैं उसका अगले वीडियो में उसके बारे में बता दूंगी। फिर से आपके सामने एक स्लोगन और है कि एक छोटी सी गलती पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। नशे से दूर रहे, सफलता की ओर कदम बढ़ाए, यानी कि कुल मिला के कहना यही है कि आप लोग भी नशा ना करें, दूसरे अगर कर रहे हैं तो उनको भी समझाए। नशा बहुत ही गलत चीज़ है, ये आपके जीवन को पूरा बर्बाद कर सकती है। सीटी के सिलेबस में ये जो टॉपिक ऐड किए हैं वो भी बहुत सोच समझ कर किए गए हैं, क्योंकि अब भी इसका नशे का, इनका सोशल मीडिया का इनका ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप लोग सीखोगे, आप लोगों को इसके बारे में जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था आपके आज का ये टॉपिक। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, राधे।